नहीं कभी नहीं देती। सच्ची चाह आत्मा से निकलती है, वह बाहर की नहीं भीतर की ओर बुलाती है। सच्ची चाह कहती है मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। ये चाहे सतही नहीं है, ये गहराई से उठती हैं। ये तुम्हें खाली नहीं करती बल्कि भर देती हैं। ये तुम्हें भटकाती नहीं है बल्कि घर तक ले जाती हैं। सच्ची चाह वह है जो तुम्हें स्वयं से मिलाती है, और जो चाह आत्मा से उठे वह कभी अधूरी नहीं रहती, क्योंकि आत्मा केवल वही चाह उठाती है जो तुम्हारे अस्तित्व की पूर्णता है। जैसे बीज से वृक्ष बनना निश्चित है, वैसे ही आत्मा से निकली चाह का पूर्ण होना निश्चित है। अगर आत्मा ने चाहा ध्यान तो ध्यान तुम्हें मिलेगा। अगर आत्मा ने चाहा प्रेम तो प्रेम तुम्हें मिलेगा। अगर आत्मा ने चाहा सत्य तो सत्य तुम्हें मिलेगा। अब प्रश्न उठता है, कैसे जाने कि मेरी चाह झूठी है या सच्ची? बहुत सरल कसौटी है। अगर चाह पूरी होकर भी तुम्हें अधूरा छोड़ दे तो समझ लेना वह झूठी थी, और अगर चाह तुम्हें भीतर से भर दे तो समझ लेना वह सच्ची थी। धन की चाह पूरी हो जाए फिर भी और चाहिए, प्रसिद्धि की चाह पूरी हो जाए फिर भी और चाहिए। ये सब झूठी चाहें हैं, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन अगर एक बार ध्यान की गहराई छू लो तो भीतर शांति फैल जाती है। एक बार प्रेम का स्वाद मिल जाए तो हृदय संतोष से भर जाता है। ये सच्ची चाहें हैं क्योंकि ये तुम्हें तृप्त करती हैं। जीवन एक चुनाव है, या तो तुम झूठी चाहों में खोकर बाहर भागते रहो, या फिर सच्ची चाह को पहचान कर भीतर उतर जाओ। झूठी चाहें तुम्हें बंधन देती हैं, सच्ची चाहें तुम्हें मुक्ति देती हैं। झूठी चाहें तुम्हें थका देती हैं, सच्ची चाहें तुम्हें आनंद से भर देती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, सच्ची चाह को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारा सत्य है। याद रखो, धन, प्रसिद्धि, शक्ति, ये सब झूठी चाहें हैं। प्रेम, शांति, ध्यान, ये सच्ची चाहें हैं। और आत्मा से उठी चाह कभी अधूरी नहीं रहती। मनुष्य का जीवन एक रहस्य है, और इस रहस्य में सबसे कठिन प्रश्न यही है कि तुम सच में क्या चाहते हो। अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि अधिकांश लोग कभी इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं खोजते। वे बिना सोचे समझे दौड़ते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी प्रसिद्धि के पीछे, कभी संबंधों के पीछे। लेकिन जरा पूछो, ये चाह उनकी अपनी है या किसी और की? अक्सर यह चाह उधार होती है। बचपन से समाज हमें भरता है। माता पिता कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। शिक्षक कहते हैं अच्छा पद पाओ। समाज कहता है पैसा कमाओ, नाम कमाओ। फिल्में, विज्ञापन, मीडिया हर पल ये समझाते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये वस्तु है तभी तुम सफल हो। धीरे धीरे मनुष्य भूल जाता है कि उसकी असली चाह क्या थी। वह उधार की चाह को अपनी मानकर जीने लगता है, और यही कारण है कि जीवन में इतनी बेचैनी है। तुम दौड़ते हो, पाते हो, लेकिन भीतर संतोष नहीं आता, क्योंकि वह चाह तुम्हारी थी ही नहीं। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है ध्यान। ध्यान तुम्हें यह पहचानने में मदद करता है कि तुम सच में क्या चाहते हो। ध्यान का अर्थ है थोड़ी देर मन को शांत करना, भीतर की हलचल को थमाना। जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज तुम्हारी सच्ची चाह है। जैसे तालाब की सतह पर लहरें हों तो तुम उसमें अपना प्रतिबिंब साफ नहीं देख सकते, लेकिन जब लहरें शांत हो जाएं तो पानी दर्पण बन जाता है। ठीक वैसे ही जब मन की लहरें शांत होती हैं तो आत्मा की चाह साफ दिखाई देने लगती है। ध्यान में बैठो, कुछ मत करो, बस मौन हो जाओ। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जो नकली परतें हैं जो समाज ने चढ़ा दी हैं वो गिरने लगती हैं, और फिर भीतर से कोमल सी धुन उठती है। कभी वह प्रेम की होती है, कभी शांति की, कभी सत्य की खोज की। ये वही चाह है जो तुम्हारी असली है। ये चाह उधार नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व की पुकार है। ध्यान का सबसे बड़ा वरदान है स्पष्टता। ध्यान तुम्हें यह दिखाता है कि कौन सी चाह तुम्हें बंधन की ओर ले जा रही है और कौन सी चाह मुक्ति की ओर। मन कहेगा मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन ध्यान में तुम देखोगे कि यह चाह सतही है।
ये दूसरों की तुलना से पैदेंगे, ये दूसरों की तुलना से पैदेंगे, यह सतही है, ये दूसरों की तुलना से पैदेंगे, ये दूसरों की तुलना से पैदा हुई है। आत्मा कहेगी मुझे प्रेम चाहिए, मुझे मौन चाहिए। और ये चाह ऐसी है जो तुम्हें भर देती है, तुम्हें घर लौटा देती है। ध्यान तुम्हें प्रामाणिक बनाता है। जब तुम ध्यान से जान जाते हो कि तुम्हारी सच्ची चाह क्या है, तो तुम्हें दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती। तुम किसी और की नकल नहीं करते, तुम वही बनते हो जो तुम्हें होना था। और जब मनुष्य अपनी असली चाह को जीने लगता है, तभी जीवन में तृप्ति आती है। अन्यथा चाहे पूरी दुनिया भी जीत लो, भीतर खालीपन बना ही रहेगा। याद रखो, अक्सर तुम्हारी चाहें उधार होती हैं, और उधार चाहें कभी तृप्ति नहीं देती। सिर्फ ध्यान ही वह कुंजी है जो तुम्हारी नकली चाहों को हटाकर सच्ची चाह को प्रकट करता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे भीतर की परतें उतरती हैं, और अंततः वही चाह सामने आती है जो तुम्हारी आत्मा से उठी है। और याद रखना, जो आत्मा से उठे वह चाह कभी अधूरी नहीं रहती। चाह बीज है, लेकिन विश्वास उस बीज की मिट्टी और जल है। यदि चाह है लेकिन विश्वास नहीं है, तो वह चाह कभी फल नहीं सकती। जैसे तुम बीज तो बो दो, लेकिन हर दिन उसे खोद कर देखो अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी जड़ नहीं पकड़ पाएगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वे चाहते तो बहुत कुछ हैं, स्वास्थ्य, प्रेम, शांति, सफलता, लेकिन भीतर ही भीतर लगातार शंका करते रहते हैं। क्या यह संभव होगा? क्या मैं इसके योग्य हूं? क्या ईश्वर मुझे देगा? याद रखो, जहां शंका आती है वहीं ऊर्जा टूट जाती है। चाह सीधी रेखा में नहीं चल पाती, वह टकरा टकरा कर बिखर जाती है। जैसे नदी बहते बहते जगह जगह पत्थरों से टकरा कर रुक जाए। यदि चाह को पूर्णता चाहिए तो भीतर विश्वास की धारा चाहिए। विश्वास का अर्थ है भीतर, यह दृढ़ निश्चय कि यह चाह पूरी होगी, यह निश्चित है। यह वैसा ही है जैसे किसान बीज बोता है। वह जानता है कि अब वृक्ष निकलेगा। वह हर दिन खोद खोद कर नहीं देखता, उसका विश्वास उसे धैर्य देता है। वह जल देता है, प्रतीक्षा करता है, और समय आने पर बीज अंकुरित हो जाता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम्हारी चाह सच्ची है और उसके साथ विश्वास है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता करने लगती हैं। विश्वास अंधापन नहीं है, यह मूर्खता नहीं है, यह अस्तित्व पर भरोसा है। जैसे छोटा बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर चलता है, उसे पता है कि मां उसे गिरने नहीं देगी। ठीक वैसा ही विश्वास चाहिए। जब तुम भीतर से कहो, मैं जो चाहता हूं वह अवश्य होगा, तो यह वाक्य अस्तित्व को संदेश भेज देता है, और अस्तित्व तुम्हारे इस संदेश का उत्तर देता है। शंका बीज को जला देती है। यदि तुम बार बार सोचो शायद न हो, शायद असंभव है, तो चाह की ऊर्जा सूखने लगती है। तुम्हारा ही अविश्वास उसे कमजोर कर देता है। याद रखो, शंका कभी कुछ पैदा नहीं करती, शंका सिर्फ नष्ट करती है, और विश्वास सृजन की शक्ति है। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि तुम बैठे रहो और कुछ न करो। विश्वास का अर्थ है तुम अपने कर्म में पूरी ऊर्जा लगाओ, लेकिन परिणाम को लेकर चिंता न करो। तुम्हें पता हो कि मैंने बीज बो दिया है, अब वृक्ष आना ही है। यह भीतर का संकल्प तुम्हें स्थिर करता है। फिर तुम्हारा ध्यान परिणाम से हटकर कर्म पर केंद्रित हो जाता है, और जब कर्म में संपूर्णता होती है तो परिणाम स्वतः प्रकट होता है। चाह तभी फलती है जब उसमें विश्वास हो। यदि तुम बार बार शंका करोगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी। विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसे किसान बीज बोकर निश्चित हो जाता है कि अब वृक्ष निकलेगा। चाह बीज है, विश्वास उसका संकल्प है, और कर्म उसका पोषण है। लेकिन एक चौथा तत्व है जो सबसे गहरा है, छोड़ना। जब चाह अपनी परिपक्वता पर पहुंच जाती है तो उसे पकड़े रहना बाधा बन जाता है। जैसे तीर को धनुष पर चढ़ाकर खींचा तो जाता है, लेकिन यदि तुम उसे छोड़ोगे नहीं तो वह लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा। जब चाह समर्पण से मिल जाती है तो जीवन में सहजता आती है।